आप भक्ति रास सुधीर आय सिंहासन लीजिए तेज पुंज महावीर। प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें कहूँ करी जोर। बारे बारे रघुनाथ से सुरति करावो मोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गाधे रहो पधारिए श्री पवन कुमार। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब तुम जो तुमसे नहीं जाते नकारो। देवी करो अनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हुए हमारो। को नहीं जानत गए जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा 9 दिवसीय कथा सत्र और आज आयोजन का तीसरा दिवस प्रारंभ होता है। पर इस कथा को प्रारंभ करने के पहले आप हम सभी मिलकर के कल सायंकाल की कथा का मनन करें कि कल की कथा में हम लोगों ने क्या सुना। और कल सायंकाल की कथा में हम लोगों ने सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनी, जिन्होंने जाकर के अपने पिताजी से भागवत जी का अध्ययन किया। भागवत जी के श्लोक में सुखदेव जी को लौटा करके लाए और सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी के पास खड़े हो गए और कहा, पिताजी मुझे मेरी संपत्ति चाहिए। आपने मुझे बताया अब मुझे मेरी संपत्ति दे दीजिए। ब्याज देने का बेटा संपत्ति के रूप में तो 1 रुपया हमारे पास नहीं है। सुखदेव जी बोले, पिताजी कुछ तो होगा ना संपत्ति के रूप में। ब्याज देने का हमारे पास तो भागवत जी के 18,000 श्लोक। तो सुखदेव जी ने कहा, पिताजी वही तो असली संपत्ति है। एक काम करिए, ये 18,000 श्लोक आप मुझे कंठस्थ करा दीजिए। लेकिन व्यास जी के मन में विचार आया कि दुनिया के लोगों के पास में 2-4-10 लाख रुपया बढ़ जाए तो उन्हें अहंकार आता। और यदि मैंने मेरे बेटा को सारी भागवत जी की कथा कंठस्थ करा दी और मेरे बेटा को अहंकार आ गया तो इसका पतन हो जाएगा, क्योंकि जिसे भी अहंकार आता है उसका पतन होता है। और रामचरितमानस कहती है, दुनिया में किसी ऐसे जीव ने जन्म ही नहीं लिया जिसे ऊंचा पद मिलने के बाद में अहंकार ना आया। अहंकार तो सबको आता, थोड़ा थोड़ा सभी को आता। कहीं मेरे बेटे का पतन ना हो जाए, इसलिए पहले देखना पड़ेगा मेरे बेटा में काम क्रोध लोभ को जीता है क्या। सुखदेव जी महाराज को आज पढ़ने के लिए जनक जी के घर भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि व्यास जी ने विचार किया, यदि मैं दुनिया के लोगों को कहूंगा कि मेरे बेटा ने काम क्रोध लोभ को जीता है तो सब कहेंगे अपने मुंह से अपने बेटा की बड़ाई करते हैं। पर इस बात को यदि जनक जी कह देंगे तो सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। इसलिए जनक जी के घर पढ़ने भेजा गया। और जनक कोई नाम नहीं है, जनक एक उपाधि है। अपने शिष्यों से खबर भेज दे जाओ और जनक जी को खबर देना, हमारा बेटा आ रहा है पढ़ने। अच्छे से परीक्षा नहीं कर देखना पढ़ाई क्या, काम क्रोध लोभ जीता है क्या नहीं। यदि इसने काम क्रोध और लोभ जीत लिया होगा तो इसे भागवत जी की कथा कंठस्थ कराना है। इसलिए परीक्षा लेकर देखते।
सुखदेव जी महाराज जनक जी के घर पढ़ने चले। 6 दिनों तक दरवाजे में खड़े रहे, किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। और जब किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा तो सुखदेव जी महाराज को क्रोध नहीं आया, क्योंकि 16 वर्ष की अवस्था में क्रोध को जीत लिया है। और भाइयों, नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। तीनों में साथी की जरूरत पड़ती है, और तीनों में आखिरी में पश्चाताप। काम सुख भोग रहा है तो साथ में साथी चाहिए। क्रोध, गुस्सा करना है तो साथ में साथी चाहिए। और तीसरा लोभ, यदि 5 का 10 करना है तो सामने साथी चाहिए। और तीनों में आखिरी में पश्चाताप। काम सुख भोगने के बाद पश्चाताप, गुस्सा करने के बाद पश्चाताप कि हमें ऐसा नहीं बोलना था, हमारे बोलने के कारण सामने वाले की आंख से 2 आंसू निकल गए। और तीसरा है लोभ, लोभ करने के बाद पश्चाताप कि भैया 5 ही सही से कम से कम जेब में तो थे, 10 के चक्कर में जेब के 5 भी चले गए। तीनों में आगे आगे पश्चाताप। ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। इसलिए मेरे बेटा की परीक्षा लेके देखना, मेरे बेटा ने काम, क्रोध और लोभ को जीता है या नहीं। और जब सुखदेव जी को पढ़ने के लिए भेजा गया तो 6 दिनों तक दरवाजे में खड़े रहे। जनक जी ने बैठने को नहीं कहा, किसी ने आकर पूछा नहीं कि खाए क्या नहीं, पिए क्या नहीं। और जब 6 दिनों तक किसी ने नहीं पूछा तो सुखदेव जी महाराज को क्रोध नहीं आया, क्योंकि क्रोध को जीत लिया है। और भाइयों, मान सम्मान शरीर का नहीं होता, आत्मा का नहीं होता। जो शरीर नाशवंत है उसका क्या मान सम्मान देखना, एक ना एक दिन तो ये नाशवंत है, नाश हो जाएगा। 6 दिनों तक जब बैठने के लिए नहीं कहा गया तो क्रोध नहीं आया, क्रोध को जीत लिया 16 वर्ष की उम्र में। और 6 दिनों के बाद जनक जी ने देखा बालक ने क्रोध को जीता है। लोभ इसके अंदर है नहीं, पिताजी से कुछ नहीं मांगता है। अब परीक्षा बची है काम की, इसके अंदर काम की भावना तो नहीं है। इसलिए एक काम करो, जाओ हजारों अप्सराओं को बुलाया और कहा सुंदर श्रृंगार करो। और सुंदर श्रृंगार करके जहां मेरा सुखदेव खड़ा है वहीं जाकर सुखदेव का हाथ पकड़ के लाओ और सोने के सिंहासन में बैठाओ। सब अगल बगल बैठ जाए। मैं देखना चाहता हूँ सुखदेव के अंदर काम की भावना है क्या। माताओं ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर श्रृंगार करके भागी भागी गई। सुखदेव जी का हाथ पकड़ के लाए, सोने के सिंहासन पर बैठा दिया। अगल बगल आकर के बैठ गए। और जब अगल बगल आकर के बैठी तो आज सुखदेव जी के मन में काम की भावना तो दूर, खिसका खिसकी की भावना भी नहीं आई। और जब खिसका खिसकी की भावना नहीं आई तो आज जनक जी जान गए इस बालक ने तो काम को भी जीत लिया। आसन में बैठे थे, दौड़े दौड़े गए, जाकर सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। ए बेटा, अरे जनक मैंने, जनक तो तू है रे। तूने 16 वर्ष की अवस्था में काम को, लोभ को जीता है, तू तो कथा का अधिकारी है। व्यास जी को खबर भेज दी, महाराज अपने बेटा को भागवत जी के सारे श्लोक आप कंठस्थ करा दो, आपका बेटा कथा का अधिकारी है। और जैसे खबर भेजी, आज व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक अपने बेटा सुखदेव को कंठस्थ करा दिया। सारी कथा में सुखदेव जी का अधिकार हो गया। और पिता से भागवत जी का अध्ययन करके सुखदेव जी महाराज सीधे जंगलों में चले गए। जाकर के समाधि लगा करके फिर से बैठ गए। तो बोले 7 दिनों में सारी कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई। सोनकादि को प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है और क्या जरूरत पड़ रही थी परीक्षित को कथा सुनने की? ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो 7 ही दिन मिले कथा सुनने के लिए? सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि को, वैसे तो परीक्षित के जन्म की कथा कहना मैं उतना जरूरी नहीं समझता, पर हाँ जिस भगत की कथा से भगवान की कथा का जन्म हो जाए वो भगत की कथा कभी भगवान की कथा से कम नहीं हो सकती। इसलिए मैं तुम्हें परीक्षित के जन्म की कथा जरूर सुनाऊंगा। और जानते हो, जब कौरव और पांडवों में युद्ध होने लगा, बारी बारी से सारे कौरव मारे गए। कौरवों में एक बचा दुर्योधन, ये बड़ा अत्याचारी। भीमसेन के साथ में युद्ध हुआ और भीमसेन ने गदा का प्रहार करके
आज यहाँ पर दुर्योधन की जान तोड़ दी। और जैसे जान तोड़ी तो पलंग बिस्तर में पड़ा पड़ा अपने अंतिम दिनों को गिन रहा है। अचानक एक दिन इसी दुर्योधन का मित्र आया जिसका नाम था अश्वत्थामा। और जैसे अश्वत्थामा आया तो क्या देखा, दुर्योधन बिस्तर में पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा ने आके कहा, रे मित्र, किसने तेरा ये हाल किया है रे? और जिसने भी तेरा ये हाल किया है मुझे बता, मैं जाकर के उसका शीश काट करके तेरे चरणों में रख दूंगा। दुर्योधन ने रोते हुए कहा, रे बड़ा आया है, बार बार मुझे मित्र 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 कहता है। जानता मित्र किसे कहते हैं? सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, जब वक्त मुसीबत का आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। आज आप जिसे अपना मित्र कहते हो ना, जो आपके साथ दिन रात आगे पीछे घूम रहा है, अभी जाता हूं और पांडवों का शीश काट के लाऊंगा। पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा चला, और जैसे ही पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा चला तो पांडवों के रक्षक कौन है? भगवान। जब भगवान पांडवों के रक्षक है तो जिसका रखवाला भगवान है उसे कौन मार सकता है? जरा सोच कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग में ही होए। जिसका रखवाला भगवान है उसे कभी कोई मार नहीं सकता। सारे पांडव बेफिक्र हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जब व्यक्ति के पास में चिंता नहीं होती ना तो बेफिक्र होकर सोचता है। इसलिए पांडव राजा बन गए। महाभारत के युद्ध में जीत हुई है, बड़े आराम से सब पलंग बिस्तर में पड़े। पांडव के 5 पुत्र हैं जो बिल्कुल पांडवों की तरह दिखते हैं, वे भी बगल में सो रहे हैं, जो शेर के जैसे जवान। शिविर में अंधेरा है, चादर तान करके सब सो रहे हैं, लेकिन अश्वत्थामा 5 को मारने के लिए आ गया। और जब अश्वत्थामा आने लगा तो आज भगवान का मन नहीं लगा। भगवान छवि लेकर इधर से उधर घूम रहे हैं, क्योंकि भगवान तो पांडवों के सारथी है ना। अपने रथ की डोर भगवान के हाथ में दे दो, जीवन की डोर भगवान के हाथ में दे दो, तो तुम्हारी चिंता करने का काम भगवान का है। तुम्हें चिंता नहीं करनी, बस अपनी डोर उनके हाथ में दे दो। हमने उनके हाथ में दे दी मन की डोर, आगे मर्जी श्याम की ले जावे जहां ले जाना ले जाए। सब गहरी नींद में सो रहे, भगवान को नींद नहीं आई, छड़ी लेके इधर से उधर घूम रहे। अचानक अर्जुन की नींद जगी। अर्जुन आया और आकर के कहा, महाराज अरे आपको नींद आती है क्या? नहीं, सारी रात घूमते ही रहते हो। भगवान मुस्कुराए और कहा, अरे अर्जुन किसी का महाराज तुम्हारे पास और कोई काम है? घूमने के अलावा कोई काम है तुम्हारे पास? अरे हमें तो नींद आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सोने तो हमें, और तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। भगवान बोले ठीक है सो जाओ। विचार करिए, भगवान के जगाने से भी जो जीव ना जागे वो आया और सोते हुए 5 बच्चों को मार डाला। 5 का सिर काट के थैला में भर करके सीधे अश्वत्थामा उस थैला को लेकर दुर्योधन के पास चला। भगवान को पता ही नहीं चला यहाँ क्या हुआ। और दुर्योधन के पास जाके कहा, देख मित्र, मैं कहता था ना मैं तेरा असली मित्र हूँ, देख 5 का सिर काट करके लाया हूँ, मार डाला 5 को। दुर्योधन के मन में विचार आया, जैसे हमारे जैसे वीर भाई मार पाए, इस ब्राह्मण ने कैसे मार दिया? क्या सबूत है कि तूने पांडवों को मारा है? मुझे पता था तू यही पूछेगा, इसलिए 5 का सिर लेके आया। 5 का सिर निकाल कर दुर्योधन के सामने रख दिया। थोड़ी देर के लिए दुर्योधन को लगा कि सही में पांडवों के पुत्र मारे जाएंगे। आज यहाँ पर दुर्योधन व्याकुल हो गया, लेकिन विचार आया जिसका रक्षक भगवान है उसे कौन मार सकता है भाई। जल्दी जल्दी 5 का सिर उठा करके देखने लगा, और जब 5 का सिर उठा के देखा तो क्या देखा, ये तो पांडव के पुत्र हैं। और यही पुत्र आगे चल के हमारे वंश को आगे बढ़ाते, क्योंकि कौरव और पांडव अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। आज यहाँ पर माता द्रौपदी हो रही है और पांडवों को बुलाया है, आज जाओ पांडव, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है ना, पकड़ के ले आओ इस बैरी को। पांडव भागे।
अश्वत्थामा को ढूंढ करके ले आए और जैसे देखा कि हमारे बच्चों को इस ब्राह्मण ने मारा है, तलवार लेकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए तैयार है। लेकिन द्रौपदी का मतलब होता दया की देवी, जिसके अंदर कूट कूट कर दया भरी हो उसका नाम होता द्रौपदी। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि मेरे पति ब्राह्मण को मारने वाले हैं, तो जल्दी से जाकर अपने पति के पैर को पकड़ लिया। महाराज, ये आप क्या कर रहे हो? अरे ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, इसलिए महाराज इसे मारो मत। ये जैसा भी है पूजनीय है। बाबा तुलसी भी कहते हैं पूजिए विप्र सकल गुणहीना। यदि ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, उसे एक भी शब्द नहीं आता है, तो भी वो ब्राह्मण पूजनीय है। ये बाबा तुलसी कहते हैं रामचरितमानस में, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। पर आगे क्या कहा? शूद्र न पूजहि ज्ञान प्रवीणा। शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता, लेकिन ब्राह्मण हर तरह से पूजनीय है। और तीन ही यार इतना प्रेम करते हैं। कई बार मंदिर से निकल के जा चुके हैं भक्तों के साथ। आज भी कलयुग में, कलयुग की घटना कि महाराज आप चले जाओगे तो हम ब्रजवासियों का क्या होगा? इसलिए नियम बना दिए, हर 2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है। पर्दा बांके बिहार कर और प्यारे मेरे संसार का नाम है दुख खा ले, सिवाय दुख के इस संसार में कुछ नहीं। तुम कहां सुख की कामना लेकर के बैठे हो? आज लोग कहते सुख आएगा, अरे कहां से आएगा? रहेगा तो आएगा ना। इस संसार का नाम है दुख खा ले, यहाँ सिवाय दुख के कुछ नहीं है। जहाँ कपड़ा मिलते हैं उसे हम कहते हैं वस्त्रालय,
जहां पर नहीं है भोजन, जहां भोजन मिलता है वहां जाकर के आप कह देना कि पांडवों ने मजाक किया, अरे महाराज बड़ी नाक लगा रहे थे, कोई के घर ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहिए, फिर आ गए। भगवान बोले मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। माता कुंती ने कहा चुप रहो, मैंने रास्ता रोकी इसलिए आ गया। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं मैंने गुरु बनाया इसलिए आ गया, चेला की याद आ गई। सुभद्रा ने कहा नहीं नहीं मेरी याद आई होगी। द्रौपदी ने कहा मेरी याद आई होगी। भीमसेन ने कहा मेरी याद आई होगी। सबका प्यारा और किसी का नहीं होने वाला। भगवान बोले तुम कोई चिंता मत करो, मुझे किसी की याद नहीं आई भैया, मुझे भीष्म पितामह की याद आई। बाणों की सैया में सो रहे हैं, उन्हें मैंने वरदान दिया था कि मरते समय दर्शन दूंगा, उन्हीं की याद आ गई इसलिए लौट के आ गया। सभी को लेकर के, पांडव को लेकर भगवान भीष्म पितामह को दर्शन देने गए। भीष्म पितामह को दर्शन दे के सदगति कराई, और जैसे भीष्म पितामह को सदगति कराई, आज पांडवों से भगवान ने कहा अब मुझे विदाई दो, मैं जाना चाहता हूं। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय एक सैनिक दौड़ा दौड़ा आया और आकर के भगवान को खबर दिया, महाराज माता उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया है। भगवान उस बालक का दर्शन करने गए और बालक के सिर में हाथ रख के उस बालक का नाम रखे परीक्षित। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। पालन करने लगे। परीक्षित जी महाराज जवान हो गए, विवाह हुआ हीरावती नाम की नारी के साथ, और इन्हीं परीक्षित जी महाराज के घर में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा जन्मय जय। और शास्त्र कहते हैं यदि 50 वर्ष की उम्र हो जाए तो परिवार से फिर ममता हटाओ और सीधे भगवान से जुड़ो फिर, क्योंकि 50 के बाद क्या आता है, इक्का बन बन यानी जंगल, सीधे जंगल की तरफ चले जाओ और जाकर के एकांत में बैठकर भगवान का भजन करो। आज पांडवों ने विचार किया कि भाई परीक्षित बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, शादी विवाह हो गए हैं, नाती पोता हो गए हैं, अब सारा राजपाट परीक्षित को देना चाहिए। और देखिए कान के पास के बाल भी पकने लगे ना, कि कान के पास के बाल पकने लगे तो समझ लो भाई अब बेटा को राजपाट देने का समय आ गया। तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में पकड़ा तो बेटा के हाथ में पकड़ा, फिर चाबी लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के बुजुर्ग लोग पकड़ के बैठे, पकड़ पापी, छोड़ने को तैयार नहीं है चाहते। एक एक करके बर्फ के पहाड़ों से यानी पिछड़ गए, और जो बर्फ के पहाड़ों से आज पिछड़े, पांचों पांडव का बने पतन हो गया। माता द्रौपदी का पतन हुआ, केवल एक बचे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी महाराज अकेले चले, और जब बर्फ के पहाड़ों में चले तो किया हुआ धर्म साथ में कुत्ता बन के चले, क्योंकि किया हुआ धर्म कर्म ही सांस में जाएगा प्यारे, रुपया पैसा संपत्ति सब यही जुड़ जाएगी। और जैसे ही धर्म कुत्ता बन के चला, यमराज परीक्षा लेने आए। यमराज ने कहा क्षमा करना महाराज, आप तो जाओगे पर ये कुत्ता तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। युधिष्ठिर जी मुस्कुराए और कहा जब कुत्ता ही नहीं जाएगा तो मैं अकेला जाके क्या करूंगा। कहने का मतलब किया हुआ धर्म साथ में नहीं जाएगा तो मैं जाकर के क्या करूंगा। आज यहाँ पर यमराज प्रसन्न हो गए और धर्म के साथ युधिष्ठिर जी को ले जाया गया, इसलिए नाम पड़ गया धर्मराज युधिष्ठिर। बोलिए श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज की जय। पांडवों के जाने के बाद गांव के लोगों ने मिलकर परीक्षित को राजा बनाया। बड़े सुंदर तरीके से परीक्षित जी महाराज अपना प्रशासन कर रहे हैं। गलत मार्ग से पैसा आएगा तो बच्चे बिगड़ेंगे ही, कितना ही उपाय कर लो। आज बिना बेचारे परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा ने उस मुकुट को उठाया, अपने सिर में धारण कर लिया, और जब अन्याय की कमाई के रुपया पैसा का उपयोग किया, परीक्षित जी महाराज की बुद्धि बैठ गई। थे तो धर्मात्मा राजा पाप कर बैठे, जंगल में शिकार करने गए, अनेक पशुओं को मारा, प्यास लग गई, पानी पीने की इच्छा लेकर के एक संत की कुटिया में गए। संत समाधि में बैठे हैं, संत का नाम है श्रमिक। जाकर के संत से पीने के लिए पानी मांगा, पर संत तो समाधि में बैठे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। और जब पानी नहीं मिला, संत से बार बार पानी मांगा, संत ने जवाब नहीं दिया, तो बड़ी भारी गलती हो गई, मरा हुआ सर्प उठाकर संत के गले में डाल दिया। संत का अपराध। लेकिन संत को क्रोध नहीं आया, क्योंकि संत का जो स्वभाव होता है, हृदय होता है ना, ये माखन की तरह कोमल होता है। जरा जरा सी बात में वो नाराज नहीं होते, और जो जरा जरा सी बात में नाराज हो जाए वो संत नहीं है, वो पाखंडी है। आज संत को क्रोध नहीं आया,
और जब संत को क्रोध नहीं आया तो परीक्षित जी महाराज पानी पी करके अपने महल में आ गए, प्रशासन करने लगे। लेकिन ये अचानक संत का एक बेटा है 5 वर्ष का श्रृंगी ऋषि नदी किनारे खेल रहा है। किसी ने जाकर श्रृंगी ऋषि से कहा, रे देश का राजा आया था परीक्षित, तेरे बाप का अपमान कर दिया है, मरा हुआ सर्प डाला है तेरे पिता के गले में। और जो बालक ने सुना इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, भागे भागे श्रृंगी ऋषि गए, परीक्षित जी महाराज के महल में पहुंचे और हाथ में जल लेकर के आज परीक्षित जी को श्राप दिया, दुष्ट तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, जा तुझे श्राप दिया, वही मरा हुआ सर्प अभी जीवित हो जाएगा और आज से 7वें दिन उसी तक्षक नाम के सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे करके संत चले गए, पर परीक्षित जी को पता नहीं चला। लेकिन दूसरे तरफ जब श्रमिक ऋषि को पता चला कि मेरे बेटा ने श्राप दिया है, तो अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, जल्दी जाओ और जाकर परीक्षित से कहना 7 दिनों के अंदर अपनी मृत्यु का कोई उपाय ढूंढ ले, मोक्ष का उपाय ढूंढ ले। जैसे परीक्षित जी को आकर गौरमुख नाम के शिष्य ने बताया, आज परीक्षित जी महाराज ने सारा राजपाट अपने बेटा जन्मेजय को दे दिया। जन्मेजय को राजा बनाया और राजपाट छोड़कर सीधे भजन करने के लिए निकल गए। कथा क्या कहती है कि जब हमें पता चल जाए कि अब समय आ गया है नजदीक, तो सीधे संपत्ति का त्याग करो और भजन से जुड़ जाओ प्यारे, भगवान से जाके जुड़ जाओ, वही सबसे अच्छा समय है। बता दिया, महाराज हमसे बड़ी भारी गलती हुई है, हमने तुम्हारी बिरादरी का अपमान कर दिया, संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला है और उन्हीं संत ने हमें 7 दिनों में मरने का श्राप दिया है। इतने धर्मात्मा राजा से इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? और गलती किससे होती है? मनुष्य गलती का पुतला है, यकसर हो ही जाती है। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको तेरी असली को किनारा मिल गया। मृत्यु हमेशा मनुष्य को झपटा मारने के लिए खड़ी रहती, झपटने के लिए तैयार है। मौका मिला आक्रमण करी। कहां तुम योजनाएं बना करके रखे,
घर से तो योजना बना के निकलते 5 एकड़ जमीन खरीदना, 4 लाख पड़े, तुम वहीं पड़े रहे, कहाँ की बात कर रहे हो। इसलिए हर श्वास में भगवान, घर में समय नहीं मिलता, कैसे भगवान का नाम ले। अरे तो कोई तो काम करते होंगे ना घर में, रोटी तो खाते होंगे या भोजन तो बनाते होंगे। भोजन बनाते बनाते भगवान के गीत गाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। अचानक सिपाही आए और सिपाहियों ने जब चोरों को देखा कि भाई किसी संत के पीछे छुपे हैं, तो जाकर के सिपाहियों ने चोरों को पकड़ा, रस्सी से बांध के राजा के पास ले चले, चल चोरी करता है। और जब पकड़ करके ले चले तो एक लेका बोले, चोरों को तो ले जा रहे हैं पर चोरों के सरदार को भी ले चलो भाई। मांडव ऋषि को चोरों का सरदार समझ लिया, वे तो तपस्या में बैठे, उन्हें क्या पता कौन आया कौन गया। मांडव ऋषि को भी रस्सी से बांध दिया और मांडव ऋषि को रस्सी से बांध कर खींच के मांडव ऋषि को भी चोर समझ के ले गए। राजा ने कहा एक काम करो, बारी बारी से सबको सूली में चढ़ा दो। सभी को बारी बारी से सूली में चढ़ाया गया और जब मांडव ऋषि को सूली पे चढ़ाया गया तो 21 बार सूली में चढ़ाए, लेकिन मांडव ऋषि के प्राण नहीं निकले। सैनिकों ने आकर राजा से शिकायत की, महाराज सारे चोर मर गए पर एक नहीं मरता है महाराज। राजा ने कहा एक काम करो, पंडित जी को बुला के लाओ। गांव के पंडित को बुलाया गया। पंडित जी से कहा जरा इसका भाग देखो, ये मरता क्यों नहीं है। और जो आकर के यहाँ भाग देखे तो पंडित जी ने कहा राजन तुमसे बड़ी भारी गलती हो गई। कौन सी गलती महाराज? जिसे आप चोर समझ के सूली में चढ़ा रहे हो ये तो महान तपस्वी संत है मांडव ऋषि, और बिना कारण तुमने सूली में चढ़ाए। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय माखन की तरह कोमल होता है। जाओ उनके चरणों में गिर जाओ, क्षमा मांगो। राजा चरणों में गिर गया, कहा महाराज मुझे क्षमा कर दो, आपका अपराध किया। अरे राजन मैंने तो तुझे क्षमा किया रे, पर मैं जाकर यमराज से पूछूंगा, मैंने सारा जीवन पाप नहीं किया, फिर सूली में चढ़ने की सजा क्यों मिली। तो ये पहला मौका था कि हमारे पृथ्वी लोक से कोई न्याय प्राप्त करने के लिए स्वर्ग लोक तक गया हो। पहला मौका यमलोक। सीधे मांडव ऋषि यमलोक पहुंच गए। यमराज सो रहे, जाकर चेहरे से चादर हटाई और कहा ये सोने का समय नहीं है, जाग जा, ये निर्णय करने का समय। खोल अपना रजिस्टर, बही खाता और देख मैंने सारा जीवन पाप नहीं किया, फिर सूली में चढ़ने की सजा क्यों मिली। यमराज ने रजिस्टर खोल करके देखा तो कहा महाराज ये ध्रुवम सत्य है, तुमने सारा जीवन अपराध नहीं किया, पर जब तुम 4 बरस के थे तो लकड़ी लेकर चीता को कोंचा करते थे, उसके कारण तुम्हें सूली में चढ़ने की सजा मिली है। मांडव ऋषि ने कहा वो तो अज्ञान अवस्था था, और अज्ञान अवस्था के किए हुए अपराध की तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, तुम न्याय करने से चूक गए यमराज। जाओ तुम्हें श्राप दिया कि जाकर के पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में तुम विदुर जी के रूप में जाकर के जन्म लोगे। तो साक्षात यमराज मांडव ऋषि के श्राप से इस पृथ्वी लोक में विदुर जी बनकर के आया। धृतराष्ट्र की सभा में ये मंत्री की पोस्ट में है। कौरव और पांडवों, जब कौरव और पांडव मिलकर के जब पांडवों को अग्नि में जलाने का षड्यंत्र करने लगे तो विदुर जी ने आकर के बाधा डाली, तो यानी दुर्योधन को समझाया और कहा भाई तू ये क्या कर रहा है, अरे आपस में झगड़ा मत करो, भाई भाई और संपत्ति बांटो। लेकिन आज दुर्योधन नहीं समझा, विदुर जी का अपमान कर दिया। विदुर जी ने महलों का त्याग करके सीधे जंगल में चले गए और जंगल में जाकर बत्तों की कुटिया बनाकर पति पत्नी भजन करने लगे। जब दुर्योधन विदुर जी से नहीं माने तो भगवान समझाने आए। भगवान पांडवों का सेवक बन के आए। भगवान ने आकर के यहाँ दुर्योधन को समझाया कि भाई भाई के झगड़े को बंद करो, भाई भाई को कभी लड़ना नहीं चाहिए, और भाई भाई में बंटवारा करना है तो विपत्ति का करो, संपत्ति का कभी मत करो। भाई के ऊपर जो विपत्ति आई है उसे बांट लो, ये भाई भाई की पहचान होती है। संपत्ति को क्या बांटते हो भाई, संपत्ति तो आज है कल नहीं, पर यदि आपने भाई की विपत्ति को बांट लिया तो भाई तुम्हें हमेशा मानेगा कि मेरे भाई ने मेरी विपत्ति को बांटा है। और भाई कौन होता है, भाई तो एक भुजा की तरह होता है प्यारे। आज अधिकतर परिवारों में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, और जिस घर में भाई भाई में बैर हो रहा है प्यारे, वो परिवार टिकता नहीं है, उस परिवार का नाश हो जाता है। प्रमाण देख लीजिए आप, ये कौरव और पांडवों का वंश सब आपस में लड़के मर गए। जिसने भी भाई से बैर लिया उसका नाश हो गया। रावण ने विभीषण को लात मार के भगाया, रावण का नाश हो गया।
बाली ने सुग्रीव के साथ में बैर किया, बाली को आकर भगवान ने मार दिया, सुग्रीव को राजा बनाया। इसलिए बंटवारा करना है तो भाई की विपत्ति का बंटवारा करो, संपत्ति का बंटवारा बिल्कुल नहीं करना। भगवान ने आके समझाया, दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया और कहा बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है भाई, हम तो समझाने आए थे, कहना मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, अब अपने घर जाएंगे। आज भगवान ने दुर्योधन के महलों का त्याग किया और त्याग करके सीधे विदुर जी की कुटिया में आ गया। विदुर जी के घर आकर के भगवान ने यहाँ केला के छिलका खाए, भाजी खाई और दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजन का तिरस्कार कर दिए। दुर्योधन का मान घटाया, विदुर जी का मान बढ़ाया। मानो भगवान कहना चाहते, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित देखो, यदि भगवान जात पात देखते तो विदुर के घर जाकर कभी भाजी नहीं खाते, केला के छिलके नहीं खाते। भगवान तो भाव के भूखे हैं। और जानते हो, जब भगवान द्वारिकापुरी जाने लगे तो उद्धव ने भगवान से कहा, महाराज दुनिया के हर मंदिरों में आपको भोग लगाया जाता है, तो महाराज आज तक भोजन करने में कहां कहां आनंद आया। तो भगवान ने यहाँ पर उद्धव से कहा, उद्धव आज तक भोजन करने में 2 ही जगह आनंद आया। कहां? जब त्रेता में सबरी ने जूठे बेर खिलाए, वैसा आनंद कभी नहीं आया। और द्वापर में विदुरानी ने केला के छिलका खिलाए, वैसा आनंद कभी नहीं आया। मानो भगवान कहना चाहते हैं, मैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो फंसता मुझे उसका भाव से बेड़ा पार है। तुम कहां सोने की कटोरी में, चांदी की कटोरी में भोग लगा रहे हो? लगाते रहो, कितने साल भोग लगाते रहो, वो तुम्हारे भोग को, तुम्हारे लगाए हुए प्रसाद को चखेगा भी नहीं। और नहीं है भरोसा तो लगा करके देख लो, क्योंकि वो तो प्रेम का भूखा है। कब तक नहीं चखेगा? जब तक तुम्हारे पास प्रेम नहीं आएगा। तुम्हारा प्रेम दिखावटी है, इसीलिए भगवान हमारे लगाए हुए भोग को स्वीकार नहीं करते। सबरी के घर जाकर जूठे बेर खाने को तैयार है, पर तुम्हारे घर का चखने को भी तैयार है। सोचो जरा, बस कपट छोड़ करके भगवान का बन जाओ, और जो भगवान का बन जाए वही सबसे बड़ी भागवत होती है। एक बार भगवान का बन जाओ, हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करने लगो। सिया राम मैं सब जग जानी, हर व्यक्ति में। कपटी स्वभाव रखोगे तो भगवान कभी नहीं आएंगे। निर्मल स्वभाव बना लो, निर्मल स्वभाव में भगवान जल्दी तुम्हें स्वीकार करेंगे। और आज भगवान ने जाते जाते उद्धव से कहा, उद्धव मेरे विदुर की मुझे बहुत याद आ रही है, और सुनो कहीं विदुर मिल जाए तो मेरी बाल लीला की कथा सुना देना। इतना कहकर भगवान चले गए। एक तरफ से आ रहे विदुर जी, एक तरफ से आ रहे उद्धव जी। दोनों भगवान के भगत हैं। एक राजनीति जानता है, यानी एक जो भगत है वो राजनीति जानता है, जिसका नाम है विदुर, और दूसरा भगत जो है वो भगवान का ज्ञानी भगत है, जिसका नाम है उद्धव। दोनों भगवान के भगत है। एक को भगवान दर्शन दे के गए हैं और एक को भगवान याद करके गए। और जैसे दोनों आमने सामने आए, दौड़े दौड़े गए, जाकर के गले मिले, और यहीं से प्रारंभ हुआ विदुर उद्धव संवाद। सृष्टि विस्तार की कथा कह सुनाई, और सृष्टि विस्तार की कथा कह करके आज उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, महाराज और कथा सुनना है तो चले जाओ आगे, गंगा नदी के किनारे जाओ, वहां एक मैत्रेय नाम के मुनि रहते हैं, वे तुम्हें कथा सुनाएंगे, चले जाओ। विदुर जी आगे बढ़े, गंगा के किनारे गए। गंगा के किनारे एक सुंदर कुटिया बनी हुई है, मैत्रेय नाम के मुनि रहते हैं। हमने बाप जन्म कोई के साथ झगड़ा नहीं करे महाराज, अरे हमें तो एक ही चीज आती है, नारायण नारायण, और ये हमारे भगवान का नाम है। हिरण्याक्ष ने कहा, यहाँ तो कुश्ती लड़नी पड़ेगी भाई, मेरे हाथ में बड़ी खुजली हो रही है। नारद जी ने कहा, तेरे हाथ में एक सुअर बैठा, उसी के पास चला जा, समुद्र किनारे, मुझे छोड़ दे। हिरण्याक्ष ने नारद जी को छोड़ दिया और सीधा समुद्र किनारे आया तो 12 भगवान बैठे, हाथों को मल रहे, दाढ़ में रखी है पृथ्वी। 12 भगवान को छेड़ने लगा। 12 भगवान ने समझाया, हिरण्याक्ष नहीं माना, मुष्टि उठाकर जो मारा तो सिर अलग और धड़ हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्याक्ष के अंदर से जोत निकली, 12 भगवान में लीन हो गई, और 12 भगवान ने पृथ्वी ला करके हम मनुष्यों को दे दी। तो आज भी ये पृथ्वी आपके हमारे पास में है, और आप और हम इसी पृथ्वी के आज भी यानी मालिक हैं।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जानते हो परीक्षित, ब्रह्मा जी के जितने बेटा हुए सब बाबा बन गए, एक ने भी शादी नहीं की। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा करदम, और करदम का मतलब होता कर यानी हाथ, और दम का मतलब दमन करना। जो अपने हाथों से अपनी इंद्रियों का दमन करे उसी का नाम है करदम। धीरे धीरे करदम जी जवान हो गए, और जब करदम जी जवान हुए तो एक दिन ब्रह्मा जी ने बेटा को बुलाया और कहा, देखो बेटा, अरे तुम्हारे जितने भाई है ना सब बाबा बन गए, एक ने भी शादी नहीं की रे। मैं कह रहा था यदि तुम शादी कर लेते तो कम से कम घर में बहू आ जाती, और बहू आती तो बहू का मुंह देख लेता, नाती पोता हो जाते, गोदी में खिला लेता। तेरे एक भी भाई ने शादी नहीं की, बहू क्या होती है तो मैंने कभी जाना ही नहीं, नाती पोता क्या होते कभी पहचाने ही नहीं। करदम जी ने कहा, देखिए पिताजी, मुझे मोह माया में मत डालिए, मेरे सारे भाइयों ने शादी नहीं की तो मैं भी ब्याह नहीं करूंगा। पिताजी ने बहुत समझाया, नहीं माने और तपस्या करने चले गए। पर रामायण क्या कहती है, रामचरितमानस, माते पिता और गुरु की बानी, बिना विचार की जय शुभ जानी। माता पिता और गुरु जैसा कहते हैं, उसमें सोचने की जरूरत नहीं, आंख मूंद के वो काम कर दो। लेकिन आज यहाँ पर पिता की आज्ञा का पालन नहीं किए, पुराण के विपरीत चले गए, शास्त्रों के विपरीत चले गए, जंगल में जाकर समाधि लगाई, कई हजार वर्षों की समाधि लगाई, भगवान को पुकारा पर भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन नहीं किए। और जब भगवान नहीं आए, कई हजार वर्षों के बाद समाधि का त्याग किए तो क्या देखा, सारा शरीर सूख गया है, हड्डियां हड्डियां शरीर हो गया, आंखें अंदर घुस गई, सिर में मकड़ियों ने जाला तान लिया। अब बुद्धि ठिकाने आई, अरे हम तो बुढ़े हो गए। पिताजी ने कहा था शादी कर, झट भगवान आ गए, आकर हाथ पकड़ लिया, करदम तुम्हारी समाधि से प्रसन्न है, मांग ले मांग ले मांग ले, जो चाहिए मांग ले। अब विचार करो, बेटा को शादी करना है और बाप पूछे कोई इच्छा तो नहीं है, तो बेटा अपने मुंह से कैसे बोलेगा मुझे शादी करना है। अब तो करदम जी को बड़ी शर्म आई, पर ये शर्म पहले आती थी, आज नहीं। आज की कथा नहीं बता रहा हूं, पहले की बात। आज के छोरा तो इंची टेप लेके घूम रहे हैं, 5.5 फुट का हो गया, शादी भी नहीं कर रहे, अपने मुंह से कहता है मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ। लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुंवारा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, मेरी शादी करो। आज के छोरा मुंह से कह रहा है। एक 4 साल का लड़का रोज अपने बाप से कहता था मेरी शादी कराओ, शादी कराओ, शादी कराओ। एक दिन बाप ऑफिस से आया, थोड़ा मूड खराब था, छोरा जैसे बाप आया, छोरा ने कहा मेरी शादी कराओ, बाप ने एक मुक्का मारा, बेटा भर का तो हुआ नहीं है, शादी कराओ, शादी कराओ, किससे करा दूंगा। छोरा ने भी रोते रोते कहा तुम्हारी माँ से कराओ, और किससे कराओ। बाप ने फिर एक मुक्का मारा, मेरी माँ से शादी करेगा। छोरा ने रोते रोते कहा अच्छा तुमने भी तो मेरी माँ से शादी की है ना, तब मैंने कुछ बोला क्या। आज की संतान अपने मुंह से कहती है मेरी शादी कराओ, शादी कराओ। पर करदम जी से भगवान ने कहा बोलो क्या चाहते हो। करदम जी ने कहा कुछ, अरे कोई लड़की लड़के पसंद हो तो बता दो भाई। करदम जी ने कहा भगवान बोले ऐसा तो नहीं, मन ही मन भावे और ऊपर से मोड़ हिला दो, अंदर से इच्छा हो रही कि शादी हो जाती तो अच्छा है, पर ऊपर से नहीं 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 नहीं। बार बार भगवान ने मनाया, करदम जी नहीं माने। भगवान बोले ठीक है तेरी इच्छा नहीं है तो जान दे, पर एक जगह तेरी शादी की बात छिड़ के आया था, कन्या बड़ी सुंदर है, दहेज भी बहुत मिलता है, पर तेरी इच्छा ही नहीं है तो हटा, चला मैं। और जैसे ही भगवान जाने लगे तो करदम जी ने सोचा अच्छा मौका है, बोल दो नहीं तो जिंदगी भर कुंवारा ही रहना पड़ेगा। जल्दी से हाथ पकड़ लिया, पिताजी मेरी इच्छा नहीं है, पर आपने बात चला दी है तो आपकी बात तो काट ही नहीं सकता, मैं शादी करने को तैयार हूँ। अच्छा मतलब ये बात है, हाँ पर मेरी एक शर्त है। कौन सी? आप स्वयं मेरे घर बेटा बन के आने को तैयार हो जाओ तो मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। भगवान बोले वरदान मांगने में बड़े चालाक, जाओ तुम्हें वचन दिया हम खुद ही बेटा बन के आएंगे तुम्हारे घर, तुम शादी के लिए तैयार हो। और जो यहाँ वचन दिया, अब तो करदम जी महाराज प्रसन्न हो गए, और जो करदम जी प्रसन्न हुए भगवान जाने लगे।
भगवान ने जाते जाते का सुनो करदम, हाँ मैं जा तो रहा हूँ इस समय, पर मेरे जाने के बाद मनु नाम के महात्मा आएंगे जिनकी 3 कन्या और 2 बेटा है। मनोस्तु सदरूपायाम तस्रा कन्या से जागरी रे आकरुतिश्च देवतिश्च प्रसूतिश्च विश्रुता। जिनकी 3 कन्या है, बड़ी बेटी का नाम है आकृति, मंजली का है देवहूति और छोटी कन्या का नाम है प्रसूति। और साथ में 2 पुत्र भी है, प्रियवतौ उत्तानपादौ सदरूपापतै सुतौ वासुदेवस्य कलयायां रक्षायां जगतस्थितौ। 2 पुत्र है जिनके नाम है प्रियवत और उत्तानपाद। मेरे जाते ही मनु महाराज अपनी मंजली बेटी देवहूति और पत्नी शतरूपा को लेके आएंगे और शादी के लिए कहें तो जल्दी से हाँ कहते ना, नाटक मत बताना। बोले ठीक है महाराज चाहिए। भगवान चले गए। मनु नाम के महात्मा अपनी बेटी और पत्नी को लेकर के आए और जो लेकर के आए, दूर से करदम जी ने देखा कन्या देखने में बड़ी सुंदर है, चेहरा तो बड़ा सुंदर है, पर चरित्र अच्छा है क्या नहीं, परीक्षा लेके देखना चाहिए। क्योंकि पहले के समय जब कन्या आती थी ना, तुलसी के पूजन का फल लेके आती थी, भगवान के पूजन का फल लेके आती थी। कन्या आती तो आज भी है, लेकिन बड़ी बड़ी गोदरेज और टीवी लेकर के आती है। और जब भी अपने अपने बेटा की शादी करो तो घर में बहू लाना। क्या लाओगे? बहू रानी मत लाना। यदि बहू रानी लाओगे ना तो कार लेके आएगी, ध्यान रखना, और तेरे छोरा के पूरे संस्कार भी बिगाड़ देगी। पर बहू लाओगे तो संस्कार लेकर के आएगी और पूरे घर को नरक से स्वर्ग बना देगी। इसलिए बहू लाने की कोशिश करो प्यारे, बहू रानी मत लाओ, नहीं तो तुम्हें नौकरानी बना देगी। बहू रानी लाओ। क्या करें? जैसे ही आए देखा चेहरा बड़ा सुंदर है पर चरित्र अच्छा है क्या नहीं, क्या करें? बोले परीक्षा लेके देखते। जल्दी से खड़े हुए 3 आसन बिछाए जाए। एक आसन मनु महाराज के लिए, शतरूपा के लिए, देवहूति के लिए। परीक्षा लेने लगे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तीनों आए, एक में मनु महाराज बैठे, एक में शतरूपा बैठी, पर बेटी नहीं बैठी। माँ ने हाथ पकड़ के खींचा, रे बैठ जा जल्दी। बेटी ने कहा नहीं बैठूंगी। क्यों? अरे माँ यहाँ कहीं के लिए आए? तेरी शादी करनी। किसके साथ? बाबा के साथ। तो मैया आसन किसने बिछाया? बोले जी बाबा ने तो बिछाया है। तो माँ यदि इससे मेरी शादी हो जाएगी तो रिश्ता क्या हो जाएगा हमारा? बोले ये तेरा पति हो जाएगा। तो माँ पति के बिछाए आसन में बैठूंगी तो पाप नहीं लगेगा क्या? पर माँ यदि आसन में नहीं बैठूंगी तो अपमान हो जाएगा। सीधा हाथ आसन में धर दी और बगल में बैठ गई। पाप भी नहीं लगा और अपमान भी नहीं हुआ। बेचारी पहले जमाने की थी, नहीं बैठी। माताएं समझ रही, पहले ही हंसने लगी। आज की कोई होती तो सबसे पहले बैठ जाए, क्योंकि आज की माताएं तो पति को आदेश दे देती। कहाँ लिखा है? रामचरितमानस में सीता मैया ने आदेश कर दिया, जाओ हिरण को पकड़ के लाओ। किसको आदेश कर दिया? राम जी को। और जब राम जी को आदेश दिया तो क्या हुआ? रावण आ गया। रावण ने सीता का हरण करके ले गया। इसलिए माताओं को चाहिए कि अपने पति को कभी आदेश ना करें। नहीं आप इनके तरफ नहीं देखना, जे नहीं करेगा। मेरे जजमान बहुत सीधे हो जाते हैं। आज यहाँ पर करदम जी समझ गए कि कन्या चरित्रवान, विवाह करने के लिए हाँ कह दिया। फूलों में पली अपनी कन्या का विवाह मनु महाराज ने करदम जी के साथ किया। अनेक प्रकार का दहेज देके पति पत्नी चले गए। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन कौन वर्णन कर सकता है? आज करदम जी का नियम, करदम जी ने संकल्प लिया था कि एक बेटा होगा, तपस्या करने चला जाएगा। एक बेटा भी नहीं हुआ, समाधि लगा ली। 40 वर्षों की समाधि लगाई, पर जब पति ने भोजन नहीं किया तो 40 वर्ष से माता देवहूति ने भी भोजन नहीं किया। पति की सेवा करते रही। 40 वर्षों में शरीर हड्डी हड्डी हो गया, सारा बदन सूख गया। 40 वर्षों के बाद जैसे करदम जी ने आंख खोली तो क्या देखा? बूढ़ी माता बैठी। करदम जी ने कहा कौन हो और क्या कर रही हो मेरे आश्रम? माता देवती ने कहा महाराज अरे मैं आप ही की पत्नी हूँ, ध्यान करो। हमारी पत्नी? कब शादी हुई हमारी? अरे आज से 40-50 वर्ष पहले मनु नाम के महात्मा आए थे, अपनी कन्या तुम्हें दी थी। हाँ याद आया, याद आया, याद आया। अरे पर तुमने क्या हाल बना लिया, सारा बदन तुम्हारा सूख गया। इतने दिन क्या खाया, क्या पिया? बोले महाराज कभी सूखे पत्ते खाती थी, कभी हवा खाती थी, कभी जल पीकर समय बिताती थी। अरे पिता के घर चली जाती अपने। महाराज पिता के घर जाती तो पिता की संपत्ति देखने के बाद में
आपकी सेवा नहीं कर पाती महाराज, इसलिए पिता के घर में रह गई। क्या चाहती हो? महाराज आपने कहा था ना कि शादी के बाद एक बेटा हो जाएगा तो मैं तपस्या करने चला जाऊंगा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। जाओ स्नान करके आओ। सरस्वती नदी में जाकर करदम जी ने आज माता देवती का हाथ पकड़ा, दोनों पति पत्नी ने सरस्वती नाम की नदी में डुबकी लगाई और जो चुटकी बजाई तो तपस्या के प्रताप से माता देवती की उम्र हो गई 16 वर्ष की, करदम जी हो गए 18 वर्ष की। फिर से चुटकी बजाई, हजारों अप्सराएं निकली, अप्सराओं ने माता देवती का सुंदर श्रृंगार किया। फिर चुटकी बजाई, तपस्या के प्रताप से विमान आया, विमान में बैठाकर अपनी पत्नी को लेकर के 100 वर्ष तक आकाश में घूमते रहे। और जब 100 वर्ष आकाश में घूमे तो 100 वर्षों में बारी बारी से 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। भाई संकल्प, भगवान ने संकल्प किया था मैं बेटा बन के आऊंगा, बेटा तो नहीं आया, 9 कन्या पहले आ गया। और जिस बाप की 9 कन्या हो जाए वो बाप ही जान सकता है उसका जीवन कैसा होगा। एक ही छोरी की शादी करने में मूल के पूरे बाल जा जाए, जिसकी 9 कन्या वो क्या जाने बेचारा, अभी तक बेटा का जन्म नहीं हुआ। करदम जी ने भगवान की टेर लगाई, आपने कहा था बेटा बन के आओगे, कब आओगे? भगवान बोले चिंता मत कर, समय के अनुसार आऊंगा और साथ में 9 दूल्हा भी लेकर के आऊंगा। कहने का मतलब जिनके घर में कन्या रहती है उन्हें कभी चिंता नहीं करना चाहिए। कन्या का जन्म बाद में होता, उसके पति का जन्म पहले ही हो जाता है। तुम क्या चिंता कर रहे हो? तुमसे ज्यादा चिंता मुझे। सारी व्यवस्था बना के रखिए, जब समय आएगा तो चटपट योग बन जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन योग आने के पहले कोई काम नहीं होगा। कुछ ग्रह भी परेशानी पहुंचाते हैं, ग्रहों की शांति कर लो, योग झटपट बन जाते हैं। मंत्रों में बड़ी शक्ति है। समय के अनुसार आज करदम जी के यहाँ स्वयं कपिल भगवान ने अवतार लेकर के आया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की नगाड़े बजाए, आप लोग तालियां बजा दीजिए, बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। 9 ऋषियों को साथ में लेकर के आए और अपनी 9 बहनों का विवाह 9 ऋषियों के साथ में कर दिया। करदम जी लंगोटी लगाकर जंगल में चले गए क्योंकि संकल्प था एक बेटा होगा, तपस्या करने चला जाऊंगा। करदम जी के जाने के बाद माँ ने अपने छोटे से बेटा को स्नान कराया, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, व्यास मंच बनाया और व्यास मंच में अपने बालक को बैठाकर हाथ जोड़कर माँ सामने बैठ गई। कपिल भगवान ने अपनी माँ को शांत योग का ज्ञान दिया, जिसका नाम पड़ा कपिल गीता, और माँ को बड़ा सुंदर ज्ञान देकर भगवान गंगा सागर नाम के क्षेत्र में चले गए। तो आज भी मकर संक्रांति में हम लोग गंगा सागर नाम के क्षेत्र में कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज महाराज दक्ष ने भोले बाबा के साथ में कर दिया, महादेव के साथ में कर दिया। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन है, कौन वर्णन करेगा। एक दिन सवेरे सवेरे की बात है, भगवान शंकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे, बड़े प्रसन्न हैं, और धीरे से माता सती ने देखा कि भगवान इतने प्रसन्न हैं, उठकर भगवान के पास गए और जाकर के भगवान से कहा महाराज एक बात पूछूं? हाँ महाराज, भक्ति कितने प्रकार की होती है? भगवान शंकर बोले 2 प्रकार की। कौन कौन सी? बोले अगुणा और सगुणा। महाराज मुझे भक्ति के सूत्र बताइए ना। भगवान शंकर ने कहा देवी ये भागवत जी की कथा है, और भागवत जी की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुंह से सुननी चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। किसके मुंह से सुननी चाहिए? विप्र के मुख से। कथा कहने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। जब भी कथा सुनो ब्राह्मण के मुंह से सुनोगे, क्योंकि कथा कहने का अधिकार ब्राह्मण को है, किसी और को नहीं। इसलिए विप्र के मुख से भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। तो देवी हम कथा सुनने के लिए ब्राह्मण के घर चलेंगे। ये कथा मैं तुझे नहीं सुनाऊंगा, ये कथा सुनने हम पंडित जी के घर चले जाएंगे। जितना आनंद पंडित के मुंह से सुनने में आएगा उतना मेरे मुंह से नहीं। समय पाया, समय की राह देखते रहे, और बड़ा सुंदर समय आया, त्रेता का समय। इसी त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम में गए। कौन अगस्त? जिनका जन्म घड़े से हुआ है। 15 अगस्त की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो 15 अगस्त समझ लो। तो जिस अगस्त का जन्म घड़े से हुआ है, ऐसे अगस्त के घर कथा सुनने के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती गए। पर जैसे ही कथा सुनने गए तो कथा का नियम क्या होता है? कथा का नियम होता है कि जितने लोग कथा सुनने आते हैं वो कथा कहने वाले को प्रणाम करते हैं। काहे के लिए करते हैं? क्योंकि कथा कहने वाला व्यास का रूप होता है, साक्षात नारायण का रूप होता है।
विष्णु का रूप होता है, इसलिए विष्णु जानकर के लोग उसे प्रणाम करते हैं। ना कहने वाले अगस्त मुनि और कथा सुनने आए शंकर जी। शंकर जी को चाहिए था कि अगस्त मुनि को प्रणाम करें, क्योंकि व्यास गादी में बैठे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। अगस्त मुनि ने देखा सारे संसार के कर्ता वर्ता आए हैं, तो हाथ जोड़ करके आज कथा सुनने वाले को प्रणाम कर दिया। और जैसे शंकर जी को प्रणाम किया, माता सती का ध्यान गया। अब सती का मन नहीं लगा कथा में। माता सती ने गलत अर्थ निकाल लिया। माता सती ने सोचा हम तो यहाँ कथा सुनने आए थे और ये पंडित जी हमें प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमसे डर रहे हैं। जब ये हमसे डर रहे हैं तो ये क्या कथा सुनाएंगे। और ध्यान रखिए, जब तक कथा बताने वाले के प्रति तुम्हारी आस्था नहीं रहेगी ना, तब तक ये कथा समझ में नहीं आएगी, चाहे कितना ही बड़ा वक्ता क्यों ना आ जाए। इसलिए कथा बताने वाले के प्रति पहले अपनी आस्था बनाओ। जब तक आस्था नहीं रहेगी तब तक कथा में मन नहीं लगेगा। माता सती का मन कथा में नहीं लगा, पलट पलट के देखती है। जासु कथा को सिखाई, जैसे कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई, आज भगवान शंकर ने सारी कथा सुनी, पर सती का मन नहीं लगा। पलट पलट के देखती है, पलट पलट के देखती है कि कब कथा पूरी हो जाए और हम लौट के चले जाए। और ध्यान रखो, कथा में कभी जोड़ा बना के मत आओ। और आप जोड़ा बना के आए और किसी को जबरदस्ती मत लाओ। तुमने किसी को जबरदस्ती ले आए कि चल ना 5 मिनट वो पंडित की कंडीशन देख के आते क्या बता रहा है, और तुमने जबरदस्ती ले आए, तुम्हारा मन कथा में लग गया पर उसका ध्यान तो घड़ी में लगा है। हो गए 5 मिनट, चल चल चल, अरे ठहर तो, अरे चल चल, अरे ठहरना। भगवान की कसम तूने पंडित के चक्कर में फंसा दिया। वो महाराज खड़ा भी नहीं होने देगा, अब आऊंगा नहीं दोबारा तेरे साथ। ना तुम्हें कथा सुनने देगा ना खुद कथा सुनेगा। इसलिए कथा में एकांत में आओ, जोड़ा बना के नहीं, और ऐसी जगह बैठ जाओ जहां तुम्हें कोई पहचानता ही नहीं, तब तो कथा में आनंद आएगा। और कथा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कथा का सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारे बाजू में बैठने वाला, जैसे बाजू में बैठाते हो, वो तुम्हें कथा नहीं सुनने देगा। जरा ही कहीं कुछ हुआ, बोले बाजा वाले आ गए, चल बाहर चल, बारात की तैयारी हो रही है, तू कहाँ कथा सुन रहा है? इसलिए जब भी कथा में जाओ तो अपने दुश्मन के बाजू में बैठो, कम से कम तुम उससे बात तो नहीं करोगे, उतनी देर कथा तो हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, बैठे और जैसे कोई पहचान वाला है बोले यही आ जा, अपन दोनों बात करेंगे और पंडित कथा कहेगा, तू मेरे बगल में। एक हदीसों कभी नहीं आवे और नित्य परोसन पास बुलावे। उस राम का दर्शन और हो जाता तो आनंद ही आ जाता भाई। जिस राम को सुनने में इतना आनंद आता है, उसका दर्शन हो जाए तो कल्याण ही हो जाए। विचार करते करते चले, और जैसे विचार करते करते चले, टडकारण नाम के वन में पहुंचे। भगवान शंकर का ध्यान गया तो क्या देखे, भगवान राम लक्ष्मण रोते हुए चले जा रहे हैं, सीता मैया को रोते हुए। हे खगमृग जे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे जीव जंतुओं, क्या तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है, जिसकी आंखें मृग यानी हिरण के जैसी सुंदर है? और जब राम लखन रोते रोते चले, सब समय ते राम ही देखा। शंकर जी का ध्यान गया, और जो अपने इष्ट देव को रोते हुए देखे, शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए। दूर से प्रणाम कर दिया, महाराज तू ही जाने तेरी लीला। और जो प्रणाम किया, माता सती ने देखा ये कौन है जिससे प्रणाम कर रहे हैं, धक्का मार, महाराज हाँ अब ये कौन है जिससे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी ने कहा मैंने तुझे तो नहीं कहा ना तू प्रणाम कर। अरे यदि मैं कर रहा हूं तो मुझे करने दे भाई। घर के लोगों को समझा के देख लो, मान जाए तो ठीक, नहीं तो उनके हिसाब से चलने दो, अपन अपना रास्ता बदल। भगवान शंकर ने कहा मैंने तुझे तो नहीं कहा ना तू प्रणाम कर। भाई मैं कर रहा हूं, मुझे करने दे। नहीं नहीं, फिर भी जानना चाहती हूँ आखिर है कौन महाराज? और माताओं के 8 अवगुण होते हैं, और 8 अवगुणों में से एक अवगुण होता है माताएं कोई भी चीज में शंका बहुत करती है। ऐसा क्यों क्यों बात करें उससे? कौन है वो, कहां से आया है? ये माताओं का स्वभाव है। भगवान शंकर ने कहा अरे देवी, ये सही में 14 करोड़ ब्रह्मांड के मालिक है, इसलिए मैंने इन्हें प्रणाम किया। जिसकी कथा सुन के आए थे ना राम, बेई। माता सती ने कहा जे बेई? बोले हाँ। भरोसा नहीं होता महाराज? क्यों? अरे जब ये भगवान है तो रो काय को है? अरे देवी इनकी पत्नी का हरण करके रावण ले गया है, इसलिए पत्नी के लिए रो रहे हैं।
कमाल है महाराज। सती के जाने का रास्ता कोई नहीं ढूंढ पाया, कौन से रास्ता से माता सती गई है। जिन बहनों के लिए पति से झगड़ा करके गई है, जैसे ही माता सती पहुंची तो सबसे पहले बहनें दिखाई दी, दरवाजे में श्रृंगार करके बहनें खड़ी है। माता सती ने सोचा ये सब दौड़ के मुझे गले लगाए। दूसरी बहन को धक्का मारा, देख 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 कौन आई है, देख। दूसरी ने कहा ये तो सती है। तीसरी ने कहा भाई मैंने निमंत्रण किया आ गया। चौथी बहन ने तो अति कर दी, 4000 हो गए। इन्हीं बहनों के लिए लड़की आई थी पति से। यही मेरा सती की आंखों में आंसू आ गए, विचार किया ये सब तो पराये घर की है, आज है कल चली जाएगी, पर मेरे माँ बाप अच्छे से बात कर ले तो इनकी बातों को भूल जाऊंगा। और आगे बढ़ी, और जब आगे बढ़ी तो महाराज दक्ष मिले। दक्ष ने कहा तेरी इतनी हिम्मत, मैंने निमंत्रण किया आ गई तू, तेरे पति ने मुझसे बैर किया इसलिए मैंने सबको निमंत्रण दिया, तेरे पति को नहीं बुलाया, तू यहाँ क्यों आई है, खाने आई है। और जो दक्ष ने ये बातें कही, आज माता सती रोने लगी। इसी पिता के लिए झगड़ा करके आई थी जिसकी बड़ाई करते हुए कभी मेरी जीभ नहीं थकती थी, आज ये पिता मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। अब तो रोने लगी और विचार किया मुझे यहाँ नहीं आना था, पर आई गई हूँ तो यज्ञ नारायण भगवान ने क्या बिगाड़ा है, उनका दर्शन ही करके चली जाऊंगी। और आगे बढ़ी, मन में विचार आया अभी भी लौट के जाऊंगी, भोले बाबा मुझे स्वीकार कर लेंगे, वे तो बड़े भोले हैं, पर ये शरीर इस पापी दक्ष ने मुझे दिया है, इसलिए इस पापी का शरीर लेकर नहीं जाऊंगी, इस शरीर को यही जलाकर राख करता है। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली सो बहु मुस्काता। जैसे ही माँ ने देखा बेटी आई है, माँ दौड़ी दौड़ी गई और जाकर बेटी को गले लगाया, अरे बेटी तू कैसी है, और मेरे दामाद दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है। माता सती रोने लगी, माँ मेरे पिता ने मेरे पति के साथ बैर किया, सभी को निमंत्रण देकर के बुलाया, पर मेरे पति का अपमान किया, हमारे घर निमंत्रण नहीं दिया, और इसके बाद भी बिना निमंत्रण के आई तो मेरा अपमान किया। माता प्रसूति ने कहा बेटी चिंता मत कर, समय की प्रतीक्षा कर, अच्छा समय आएगा, तू समय की प्रतीक्षा कर, और तू तो यहाँ भगवान के लिए आई है, यज्ञ नारायण के लिए आई है, तुझे मान सम्मान से क्या मतलब। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, रूठने दे जिसको रूठना, जाकर यज्ञ नारायण के दर्शन करके आ जा। आज माता सती सीधे यज्ञ भवन में चली और यज्ञ भवन में जाकर के क्या देखा, जगह जगह सूचना पटल टंगे हैं कि जो भी मेरे यज्ञ में शंकर का नाम लेगा उसकी एक ही सजा है, मौत, उसका सिर काटा जाएगा। आज भरोसा हो गया मेरे स्वामी बड़े भोले हैं, पूरी गलती मेरे पिता की है। यज्ञ कुंड की तरफ देखा तो सारे देवता यज्ञ कुंड में अगल बगल बैठे हैं, लेकिन जहां भगवान शंकर का आसन है वो स्थान खाली है, क्योंकि शंकर जी नहीं आए, ईशान कोण की जगह खाली है। देवता बड़े प्रसन्न होकर आहुति छोड़ रहे, स्वाहा स्वाहा। आज माता सती को बड़ा क्रोध आया, देवताओं की तरफ देखा, रे दुष्टो, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आती थी भागे भागे कैलाश पर्वत में आते थे, मेरे पति तुम्हारी मदद करते थे, और आज मेरे पति जाओ तुम्हें श्राप दिया, आज से तुम सबकी पत्नियां बांझ हो जाए, आज के बाद तुम्हारी पत्नी कभी गर्भ धारण नहीं करेगी। उस समय राजा इंद्र का बेटा था जयंत और एक बेटी थी जयंती, नहीं तो आज भी माता सती के श्राप के कारण देवताओं की पत्नियां गर्भ धारण नहीं करती है, सबको श्राप देकर बांझ कर दिया। चलने लगा, जितने गण आए थे माता सती के शरीर को जलता हुआ देखकर सबने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। महाराज दक्ष भृगु ऋषि के पास आए, क्योंकि आचार्य तो भृगु ऋषि, भृगु ऋषि के पास आकर का देखिए ये सब शंकर जी के गण हैं और मेरे यज्ञ में बाधा पहुंचाने आए। भृगु जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और जो गणों के ऊपर मारा सारे गण व्याकुल होने लगे, प्राण बचाकर भागे, और जैसे भागने लगे तो भृगु जी ने दाढ़ी में हाथ फेरा, इतनी ताकत है हमारे मंत्र में, कहां जाते हो, आओ। पूका नाम के देवता दांत दिखा करके हंसने लगे, और आओगे। गणों ने भागते भागते कहा ठहर जाओ, अभी आ रहे हैं, भागे सारे गण शंकर जी के पास। माता सती ने जल करके शरीर का त्याग किया और गण न पहुंचे उसके पहले नारद जी ने जाकर सारी खबर माता यानी भगवान शंकर को दे दिया। महाराज अरे दक्ष ने बड़ा भारी अपमान कर दिया और मां ने देह का त्याग कर दिया। जो पता चला
आज भगवान शंकर ने ध्यान लगा के देखा, उसी समय सारे गण आए, बचाइए 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 महाराज जल्दी चलिए। और जो ध्यान लगा के देखा सारी बातें सामने आई। सिर से जटा निकाल के जमीन में पटके, बाल के दो टुकड़ा हो गए, एक टुकड़ा से वीरभद्र और दूसरे टुकड़ा से माता भद्रकाली का अवतार हुआ। भगवान शंकर ने आदेश दिया, जाओ और जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। पूका नाम के देवता दांत दिखाकर हंस रहे थे, एक मौका मार के पूरे दांत बगरा देते। भृगु जी दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे, झटका मार के दाढ़ी उखाड़ देना उस भृगु की। और दक्ष ने जिस मुंह से हमारी निंदा की है उसका सिर काट के उसी हवन कुंड में स्वाहा कर देना। वीरभद्र भद्रकाली गणों के साथ आने लगे तो जोर जोर से आंधी और तूफान आने लगे। माता प्रसूति ने कहा, यानी महाराज दक्ष ने कहा, देखो प्रसूति, ऐसा लगता है कि वर्षा होने वाली है, कितनी हवा चल रही है, वर्षा का मौसम बन गया है। माता प्रसूति ने कहा, महाराज ये वर्षा का मौसम नहीं है, ये तो आदि शक्ति जगदम्बा के अपमान का फल है। ऐसा लगता है अब माता भद्रकाली आ रही है, वीरभद्र आ रहे हैं, अब तो कोई नहीं बचेगा। मार काट करती हुई माता भद्रकाली आज यहाँ पर भगवान यानी वीरभद्र जी को साथ में लेकर दक्ष के यज्ञ में चली। जो भी सामने आया माता भद्रकाली ने उसका सिर काट दिया। और जैसे दोनों आने लगे सब थर-थर कांपने लगे। भगवान विष्णु को बीच में बुलाया गया। महाराज दक्ष ने कहा, महाराज यज्ञ आपके नाम से कर रहा हूं, आपको रक्षा करनी पड़ेगी। यज्ञ की रक्षा करने विष्णु जी आए। वीरभद्र और विष्णु जी के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। आज वीरभद्र ने विष्णु जी को भी पराजित कर दिया। भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गया, क्योंकि वीरभद्र कौन है? वीरभद्र साक्षात भगवान शंकर का रूप है, कोई नहीं हरा पाया। आकर के यहाँ मारकाट मचा दी, सभी को मारा। जितने देवता यज्ञ में आए सभी को मार मार करके भगाने लगे। पूका नाम के देवता जैसे ही सामने आए एक मुक्का मार के पूरे दांत तोड़ दिए। भृगु जी सामने आए, दाढ़ी पकड़ के जो झटका मारी दाढ़ी उखाड़ दी और दक्ष का सिर काट के उसी हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। यज्ञ कुंड में मलमूत्र की वर्षा कर दी। मार मार के देवताओं को भगाने लगे। सारे देवताओं ने सोचा अब यहाँ पर यदि वीरभद्र के क्रोध से हमें कोई बचाएगा तो केवल शंकर जी। सीधे शंकर जी के पास भागे, बचाइए बचाइए बचाइए। और जो शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी बड़े दयालु है। भगवान शंकर इतना सब कुछ होने के बाद भी आ गए। बकरे का शीश काट करके दक्ष के धड़ में जोड़ा गया, दक्ष को जीवित किया गया। क्योंकि धर्म का कार्य जब भी प्रारंभ होता है तो उसकी पूर्ण आहुति होना बहुत जरूरी है। यदि आपने धर्म के कार्य को अधूरे में छोड़ दिया तो महामारी फैल जाएगी, जैसी महामारी अभी आई थी ना। इसलिए भगवान शंकर इस यज्ञ को पूरा कराने के लिए आए, अधूरा नहीं छोड़े, स्वयं पूरा कराने आए। भगवान शंकर ने आकर यज्ञ को पूर्ण कराया। बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ में जोड़ा गया। तो मूर्खों ने अर्थ निकाल लिया कि जब भी यज्ञ करो तो बकरा बकरी काटना चाहिए, पर यह नहीं देखा कि बकरा क्यों काटा गया। पूका नाम के देवता से कहा गया, तुम अपने मित्र के दांतों से खाना। और आज यहाँ पर सारे यज्ञ को बनाए। माता सती के शरीर को लेकर पागलों की तरह घूमने लगे। कैलाश पर्वत का वातावरण बिल्कुल सूना पड़ गया। सारे देवताओं ने भगवान शंकर से आकर, भगवान विष्णु से आकर शिकायत की, महाराज देखिए ना शंकर कैसा पागलों की तरह घूम रहा है। माता सती के शरीर को लेकर पर्वतों में चढ़ने लगे। और जो पहाड़ में चढ़े तो माता सती के गले में सुंदर हार था, वो हार उसी पर्वत में गिर गया। और मैया का हार गिरने के कारण उसी स्थान का नाम पड़ा मैया, जहां आकर शारदा मैया यानी विराजमान हो गई पहाड़ों में। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और आदि शक्ति जगदम्बा के शरीर के 108 खंड कर दिए। जहां जहां जाकर के ये खंड गिरे आदि शक्ति जगदम्बा के नाम के शक्ति पीठ बन गए। उनमें से एक स्थान है आपका यानी हिंगलाज, षष्ठी माता, वैष्णो देवी, ये जितने भी सिद्ध पीठ है आदि शक्ति जगदम्बा के अंगों से यानी इनका निर्माण हुआ। भगवान शंकर कैलाश पर्वत में आ गए, वातावरण सूना पड़ गया। पहले माता सती रहती थी तो आनंद था, पर अब घर बड़ा सूना है। इसलिए भगवान शंकर शरीर का देहभान भूल गए, कपड़ा पहनना भी अब बंद कर दिया। दिन रात बैठे रहते हैं, राम राम का सुमरण करते रहते हैं। किसी ने जाकर माता सती से पूछा, सती दुनिया में आना चाहती है? माता सती ने कहा हाँ।
मैं तो शंकर जी की जन्म जन्म की दासी हूँ, दुनिया में फिर से आना चाहती हूँ, पर अब दक्ष के घर नहीं आना चाहती, तो अब तो हिमालय के घर आना चाहती हूँ। और भाई सृष्टि का नियम रहा है, जहां जहां भगवान ने जाकर वास किया है, उनकी पत्नी को वहीं से जन्म लेके आना पड़ा है। भगवान शंकर ने पर्वतों में वास किया, तो यही माता पार्वती पर्वत की पुत्री पार्वती बन के आई। नारायण ने जल में वास किया, तो माता लक्ष्मी समुद्र के अंदर जल से निकल करके आई, समुद्र की बेटी बनी। भगवान राम ने पृथ्वी में वास किया, तो माता सीता का जन्म पृथ्वी से हो गया, पृथ्वी की पुत्री बन करके आई। आज महाराज हिमाचल के घर में कन्या का जन्म हुआ। नारद जी आए, हस्तरेखा देखकर भाग्य बता दिया, 8 गुण वाला पति तेरी बेटी के भाग्य में होगा। पार्वती का भाग्य बता करके नारद जी महाराज आज चले गए। माता पार्वती धीरे धीरे जवान हो गई। महाराज हिमाचल ने विचार किया अब बेटी का विवाह करना है, इसलिए बेटी से नहीं पूछे और बेटी का विवाह नारायण के साथ में कर दिया। पर माता पार्वती को ये बात अच्छी नहीं लगी, सारी सखियों के साथ गहन गुफाओं में गई और गहन गुफाओं में जाकर के आज हरतालिका तीज व्रत यानी माता पार्वती ने किया। महाराज को पता चला, अपनी कन्या को मनाने के लिए आए और कन्या को मनाकर वापस ले गए और कहा मैं तेरा विवाह शंकरी के साथ में करूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा, घटना घटी, बजरांग नाम का एक दैत्य हुआ और इसी बजरांग नाम के दैत्य का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है ताड़कासुर। ताड़कासुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचाया, तीनों लोगों के देवताओं को जीत लिया। सारे देवता भागे भागे नारायण के पास गए, बचाइए बचाइए बचाइए, ताड़कासुर के भय से बचाइए। नारायण भगवान ने कहा मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ताड़कासुर का वध भगवान शंकर के बेटा कार्तिक के हाथों से होना है और इस समय भगवान शंकर की पत्नी ने देह का त्याग किया, इसलिए पुत्र की बात तो हो ही नहीं सकती। और यदि तुम चाहते हो तुम्हारा दुख दूर हो तो चलो मेरे साथ कैलाश पर्वत और चल के शंकर को मनाते हैं कि दूसरा ब्याह कर ले। जब से माता पार्वती ने देह का यानी सती ने देह का त्याग किया, एक भी देवता शंकर जी के दुख को हल्का करने नहीं गए। पर आज दुख आ गया तो सारे देवता शंकर जी के पास चले, जाकर आवाज लगाई, जय हो महादेव की। भगवान शंकर ने कहा देवता वाह 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 वाह, अरे कैसे आना हुआ भैया। सारे देवताओं ने कहा महाराज बहुत समय हो गया किसी की बारात में नहीं गए, कोई हमें बारात ही में नहीं ले जाता है। भगवान शंकर बोले अरे फालतू की बातें मत करो, ये बताओ आना काहे के लिए हुआ है, मूल बात कहो। सारे देवताओं ने कहा महाराज ताड़कासुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचाया है, हमें श्वास लेने में तकलीफ होने लगी है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु का कहना है कि आप दूसरा ब्याह कर लेते और आपके घर बेटा हो जाता तो उसी कार्तिक के हाथों से इसकी मृत्यु है। भगवान शंकर बोले दूसरा ब्याह? बोले हाँ। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं हो सकता। क्यों? अरे एक बार शादी करके देख लिया भैया, पत्नी में सुख नहीं मिला रे। सारे देवताओं ने कहा महाराज ऐसा मत कहिए, ब्याह तो करना पड़ेगा। नारायण भगवान ने कहा शंकर अरे मेरी आज्ञा है तुम शादी करो। और जब नारायण भगवान ने आज्ञा दी तो शंकर जी ने कहा आपकी बात तो टाल ही नहीं सकता, आपकी आज्ञा को सिर पे धारण करता हूँ। नारायण भगवान ने कहा सिर में मत धरो भैया, हृदय में धरो, सिर में गंगा की धार है, कहीं ऐसा ना हो कि गंगा की धार के साथ मेरी आज्ञा भी बह जाए, हृदय में धारण करो। शंकर जी ने हाँ कह दी, देवताओं ने बिल्कुल बजा दी। आज भगवान शंकर ने कहा हमारे लायक कोई कन्या है जिसके साथ हम ब्याह कर सकें, क्या इस संसार में जन्मी है? नारायण भगवान ने माता पार्वती का पता बताया। भगवान शंकर ने आज यहाँ पर सप्त ऋषियों को भेजा, जाओ पार्वती की परीक्षा लेके आओ। बड़ी कठिन परीक्षा ली। माता पार्वती को बहुत भड़काया कि शंकर के साथ शादी मत कर, शंकर में 8 अवगुण है लेकिन विष्णु जी तो गुणों की खान है, अरे विष्णु जी के साथ शादी कर। लेकिन माता पार्वती ने कहा मेरे गुरु के वचन है, नारद जी के वचन है कि 8 अवगुणों वाला पति मुझे मिलेगा, इसलिए मैं तो शंकर के साथ शादी करूंगी। सप्त ऋषियों ने आकर कहा महाराज हमने बहुत पार्वती को भड़काया लेकिन पार्वती का अटूट प्रेम अटूट श्रद्धा आपके चरणों में है महाराज, वो तो जन्म जन्म की दासी है। आज भगवान शंकर ने हाँ कह दी।
सारे देवता विवाह की तैयारी करने लगे, अपने अपने विमानों को सजाने लगे, अप्सराओं को सजाने लगे। पर जिसकी शादी हो रही है बेचारा एक कोर्ट में बैठा, उसको कोई ने नहीं सजाया। और होता है ना, जितना दूल्हा नहीं सस्ता उतने बाराती सस्ते। क्यों सस्ते? क्योंकि उसका नाम है बारात। ऐसी रात जो कई दिनों में आई है, पता नहीं दोबारा आएगी क्या। जिसने बाप जन्म पान नहीं खाया वो भी 5-5 पान खा लेता है, क्योंकि मुफ्त में मिल जाते हैं ना बारात। सब श्रृंगार करने लगे, समाधि लगी। और जो समाधि लग गई, अब तो जब तक शंकर जागेगा नहीं बारात कैसे जाएगी। और जो भी शंकर को जगाएगा वो उसकी क्रोध रूपी अग्नि में जल जाएगा। कामदेव को बुलाया, कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने जाकर के भगवान शंकर की समाधि में बाधा डाली। तब शिवती सरनयन उघारा, और जो शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाकर राखड़ कर दिया। कामदेव की मृत्यु हो गई। लेकिन कामदेव की पत्नी रति रोती रोती आई और भगवान शंकर से कहा, महाराज आपने मेरे पति को मार डाला। अरे मेरा पति तो आपका हित करने आया था। भगवान शंकर ने कहा, हित करने नहीं आया था, हित करने आया था। हमारे भजन में बाधा डालता था। बोले नहीं महाराज, वो आपका हित करने नहीं आया था, वो तो हित करने आया था। आपको शादी करना है और आप समाधि में चले गए, इसलिए जगह नहीं आए। और आपने मेरे पति को मार डाला। मेरा पति मुझे कहाँ मिलेगा। भगवान शंकर ने कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो इन्हीं भगवान कृष्ण की जो बड़ी रानी होगी रुक्मणी, उसका जो बड़ा पुत्र रहेगा प्रद्युम्न, वो ही तेरा पति होगा। पर इसके लिए तुझे द्वापर तक रास्ता देखनी पड़ेगी। महाराज पता नहीं कब द्वापर आएगा, कब मेरा पति मिलेगा। पर महाराज मुझे मेरे पति से अभी मिलना है महाराज, और मैं चाहती हूँ मेरा पति हमेशा मेरे साथ रहे। तो भगवान शंकर ने कहा, चिंता मत कर, जैसे मेरी शादी होगी तेरा पति फिर से जिंदा हो जाएगा। जहां पर सुंदर नारी और सुंदर पुरुष का मिलन होगा वहां पर तेरे पति का भी आगमन होगा। और तुझे इतना वरदान देता हूं कि दुनिया में जितना मेरा नाम नहीं रहेगा उतना तेरे पति का नाम रहेगा। तो आज कलयुग में बात भी सही है, जितना शंकर जी का नाम नहीं है उतना रति के पति का नाम है। आप कहोगे कैसे? तो आज जिससे भी पूछो कहाँ जा रहे हो, काम से जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ। शंकर से जा रहा, रति के पति का नाम, कामदेव का नाम, काम से जा रहा। शंकर जी ने वरदान दिया। आज नारद जी दौड़े दौड़े आए, महाराज आप तो ऐसे बैठे हो जैसे आपको कोई चिंता ही नहीं है महाराज। भगवान शंकर बोले, अरे नारद काई की चिंता रे, जिसके गले में काल उसे काई की चिंता। अरे महाराज शादी करना है कि नहीं? भगवान शंकर बोले बिल्कुल करना है। तो महाराज तैयारी तो करनी पड़ेगी। अरे काई की तैयारी, कब चलना है बता देना, चलेंगे उसी दिन। आज नारद जी ने कहा, महाराज सब मुझे ही करना पड़ेगा, आप बैठे रहो, मैं व्यवस्था बना लूंगा। शंकर जी ने बोले, तू कौन सी व्यवस्था बनाएगा? अरे महाराज विष्णु जी से मुकुट मांगेंगे, कामदेव से घोड़ा मांगेंगे, कन्हैया से एकाध पीतांबर मांग लेंगे। शंकर जी ने कहा, देख रहे भैया मुझे उधारी की शादी नहीं करनी। और वैसे कन्हैया बदमाश पार्टी है। यदि 4 लोगों के बीच में कह दिया कि मेरा पीतांबर पहन के शंकर आया तो वहीं बेइज्जती हो जाए। और ध्यान रखो, अपने अपने छोरा की शादी करते हो ना, हर चीज में कमी कर देना, पर छोरा के लिए कोट जरूर से लाना। और आप कहोगे महाराज 10-12 हजार का कोट आता है, 15 हजार का। महाराज एक ही दिन तो पहनना है। बगल में एक छोरा की शादी हुई है थोड़ी देर के लिए, उसी से मांग लेंगे तो मांग लो। पर सुनो, जिसका कोट मांगोगे उसे बारात में जाने का निमंत्रण मत देना। आप कहोगे महाराज उससे नहीं ले जाएंगे तो कोट देगा ही काय को, तो ठीक है ले जा लो भाई। पर जैसे हमें उधारी की शादी नहीं करना, उधारी की शादी नहीं करना तो बोले भैया कब चलना बता देना। अब तो सारे बाराती सजने लगे, जिसकी शादी हो रही है एक किनारे में बैठा है। और उधारी की शादी करना नहीं, कहां से मुकुट आए, कहां से बैंड आए, कहां से पाउडर स्नो आए। 2-4 घर दौड़े और दौड़े दौड़े गए। आइए रामचरितमानस के आधार में हम भी भगवान शंकर का श्रृंगार करेंगे। शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा। अपन को नहीं जाना कथा। शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर संहारा। उधारी की शादी करना नहीं, मुकुट कहां से लाए? लंबी लंबी जटा थी शंकर जी की, जटाओं को मोड़ कर तोड़ कर कस कर जटाओं का मुकुट बनाया।
शिवई शंभुगण धरई श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। अब उधारी की शादी नहीं करना, कहां से कंगन लाए, कहां से कुंडल लाए। कुंडल कंकण पहिरे व्याला, दो चार बार दौड़े दौड़े गए, बिच्छू ले आए और बिच्छू लाकर कानों में लटका दिए और कानों में लटका कर कुंडल बना लिया। दौड़े दौड़े दो चार गढ़ गए, छोटे छोटे सर्प ले आए, हाथों में लपेट कर कंगन बना दिए। करिया नाग को पकड़ के लाए, करिया नाग की पेजनिया बना दी, पैरों की पायल बना दी। बागंबर थोड़ा सा ढीला था, निपच रहा था। एक जोड़ा दौड़ा गया, धमना नाग लाया और धमना नाग लाकर बेल्ट बना करके कस दिया। अब तो बागंबर भी बैठ। कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूत मटके हरिछाला। उधारी की शादी नहीं करना, कहां से पाउडर इसमें लाए। दो चार दौड़े दौड़े मरगढ़ गए और मरगढ़ से ताजे मुर्दे की भस्म लाकर पूरे शरीर में पोत कर भीमसेन बाबा बनाए। तन विभूत मटके हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सर गंगा। उधारी की शादी नहीं करना तो मोरी कहां से लाए। बोले चंद्रमा की मोरी बनाओ, दूज के चंद्रमा को माथे पर धारण किया। दुनिया का दूल्हा बारात लेके जाता, करतार लेके जाता है। उधारी की शादी करना नहीं है, करतार कहां से लाए। बोले त्रिशूल लेके चलो। तीन प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का वो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के त्रिशूल, तीन प्रकार के ताप लेके चल रहे। तीन नेत्र है, अज निज और सहज। तीन नेत्र वाला दूल्हा जाता। दुनिया के दूल्हे की शादी होती है, घोड़ा में बैठ के जाता है। अब घोड़ा ही नहीं है, उधारी की शादी करना ही नहीं है तो कहां से लाए। तो बोले पहले ही में बैठ जाओ, नंदी के ऊपर बैठ गए। और शास्त्रों में नंदी धर्म का प्रतीक है, धर्म के ऊपर बैठ करके भगवान शंकर जा रहे हैं। दुनिया के दूल्हे की शादी होती है, बाजे बजते हैं। उधारी की शादी नहीं करना, बाजे कहां से लाए। बोले डमरू बजाते चलो। अब डमरू बजाते चलो। बहुत पंडित जी हाँ, मैंने कहा कुछ सीधी जा, विदेशी प्रोडक्ट मुझे चाहिए नहीं। जो देश से आए थे बेचारे शुद्ध गंगा जल पीते थे, पर जो विदेश से आए थे वो तो वो पी लेते थे जो कभी कभी कोई भी पी लेता है। दूर दूर से आज मुर्दे उठकर भगवान शंकर के विवाह में चले। 250 झरना से भी गए थे, क्योंकि मरगढ़ तो हरी जगह है भाई। और जैसे शंकर जी के विवाह में बाराती आए, बारात लेकर भगवान शंकर चले। आज बारात पहुंची और जब बारात पहुंची तो बारात देखने का शौक दो लोगों को होता है, छोटे छोटे बच्चों को और माताओं बहनों को। बस दो ही लोगों को शौक होता है बारात देखने। छोटे छोटा एक 4 साल का बच्चा सबसे आगे खड़ा हो गया। अब सबसे आगे तो विष्णु जी खड़े हैं, और विष्णु तो विष्णु है भाई, उसकी सुंदरता क्या कहना। एक छोरा ने नीचे से ऊपर तक देखा। भगवान विष्णु बोले क्या देख रहा है। बोले महाराज दूल्हा आप ही हो क्या। भगवान विष्णु को जो ऐसा कहा तो भगवान विष्णु ने भी मुकुट सुधारा और कहा भाई दूल्हा मैं नहीं हूं, मैं तो बाराती हूं रे, दूल्हा तो पीछे है। और जैसे ही का दूल्हा पीछे है तो छोरा इतना खुश हुआ, 4 फुट ऊपर कूदा। और जब नीचे आया तो भगवान विष्णु ने कहा छोरा तुमको कहा भैया। छोरा ने कहा महाराज पार्वती की बारात में आए, बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु बोले ठहर जा बेटा, दूल्हा को देखने के बाद मुझे टाइफाइड नहीं हो गया तो मेरा नाम भी विष्णु नहीं, तू ठहर तो जा। यम का समाज, वरुण का समाज, कुबेर का समाज, इंद्र का समाज, और सबसे आखिरी में शंकर जी का समाज आया। अगड़म बम बम महादेव जी चले जटा लटका लटका, भाल चंद्रमा तिलक विराजे, तिरछी आंख मटका मटका। जैसे ही शंकर जी का समाज आया तो सबसे पहले वही छोरा भागा जो आगे खड़ा था, सीधा घर गया, मैया की गोदी में गिर गया। मैया मैया मैया, खिड़की बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे। माने का क्यों, तू तो बारात देखने गया था। अरे भैया बारात तो वो देखेगा जो जिंदा बचेगा। क्यों, अरे पार्वती की बारात में जितने बाराती आए सब उठपटांग आए। उठपटांग, हाँ कैसे। मैया बाराती तो आया पर उसकी कुंडी का पता ही नहीं कहाँ है ना। अच्छा विपुल मुख का बाराती एक आया 5-5 से, किसी की आंखें पीछे लगी है, किसी का पेट मटका की तरह है, किसी के 10-10 हाथ है। और सबसे ज्यादा परेशानी की भैया दूल्हा ने कपड़ा पहना ही नहीं है। और भी ज्यादा परेशानी बैल में चढ़ के आ गया। और जो पता चला आज यहाँ पर 2-4 गढ़ भागे।
माता मैना को पता चला बारात आई, बारात का सम्मान करने आई। 5 बत्ती का दीपक थाली में रखा, उसी थाली में एक लोटा में पानी रख ली। दूल्हे राजा की आरती उतारने आई। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, और जैसे ही शंकर जी आए और जो शंकर जी का भेष देखी, कहीं जाकर मैना गिरी, कहीं जाकर के थाली गिरी। बचाइयो बचाइयो बचाइयो। आज भगवान शंकर के विवाह के समय माता मैना को अपशगुन हो गया। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज ये सुंदर कार्य के समय अपशगुन क्यों हुआ? क्योंकि माता मैना से गलती हो गई। कौन सी गलती हो गई? आगी और पानी एक साथ ले गए। आगे और पानी एक ही जगह ले जाया जाता है जीवन में, जब किसी की मृत्यु हो जाए तब। पर माता मैना ने दोनों काम एक साथ कर लिया। और ध्यान रखो, मैं देखता हूँ कई जगह अभी पूजा करने जाते हो, 2 अगरबत्ती जला लेते हो और साथ में लोटा में पानी लेके जाते हो। आगी पानी कभी साथ में लेके मत जाना, आगी और पानी का बैर होता है। माता मैना रोने लगी, कहा जल्दी से नारद को बुलाओ। नारद ने भाग्य बताया था, बड़ा सुंदर दूल्हा मिलेगा। अरे ये कहां का सुंदर है, ऐसा लगता मरघट से उठ करके भूत आ गया। नारद जी को बुलाया गया। माता मैना ने नारद जी से कहा, नारद जी आपने तो कहा था बड़ा सुंदर दूल्हा मिलेगा, जरा देखो कैसा वेश बना के आया। नारद जी ने 3 जन्म की कथा माता मैना को सुना दी कि तेरी बेटी भगवान शंकर की जन्म जन्म की दासी है। मैना को सांत्वना दी। लौट करके नारद जी गए और नारद जी ने जाकर शंकर जी से कहा, महाराज क्या भेष बना के आए हो? तो करके सारी रस्में निभाई जाने लगी। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद में यानी जयमाला, और द्वार पूजन में भगवान गणेश और गौरी का पूजन हुआ। कई लोग अभी प्रश्न करते हैं, हमारा शंकर जी की शादी में कहां से गणेश जी आ गया? तो भाई ये भगवान कृष्ण है, जिन्होंने आदि देव गणेश के रूप में भगवान शंकर के विवाह में गणेश के रूप में अवतार लिया था। आदि देव गणेश। सारी रस्में बारी बारी से निभाई गई। जयमाला हुआ, सिंदूरदान हुआ, चढ़ावा हुआ, और सबसे आखिरी में पंगत हो गई। और जब पंगत होने लगी तो आज यहाँ पर बाराती बेचारे भोजन परोसने के लिए आए। पर जैसे भोजन परोसने आए तो क्या देखा, यानी घराती जब भोजन परोसने आए तो क्या देखा कि दूल्हा भाई बाराती तो बैठा है लेकिन आंखें पीछे लगी हुई है। विचार किया पत्तल सामने रखूं कि पीछे रखूं, खाएगा कहां से? फिर सोचा इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। दूसरे बाराती के पास गया। बाराती एक बैठा, मुंह 5 है, पत्तल कितनी रखूं, 1 रखूं कि 5 रखूं? अरे इसको भी छोड़ो और आगे बढ़ो। और जैसे ही आगे गया तो भाई बाराती तो बैठा लेकिन मुंडी नहीं है, खाएगा कहां से, पत्तल कहां दे? अब तो दिमाग खसका। बोले कहां तक दिमाग खसका? एक काम करो, इकट्ठा ही दर्द खुद ही निकालो और खुद ही खाओ। वहीं से चालू हो गया तुम्हारा बफर सिस्टम। तो यानी यहाँ तक की कथा हुई है और बारात भी आ गई है। तो आइए बारात का हम लोग यानी सम्मान करेंगे। कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा यानी हम लोग कल सुनेंगे। सप्रेमाए आकर कथा के पुण्य लाभ को कमाए। कल कथा का चौथा दिन रहेगा, 1 बजे कथा प्रारंभ होगी। पर परसों कथा का 5वां दिवस रहेगा, कृष्ण जन्म की कथा होगी।
चलिए हेलो 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 तेज करना भैया थोड़ा सा हेलो 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 जयमाला देंगे दोनों के हाथों में एक माला और दे दो दे दो दोनों के हाथ में जयमाला सभी जयमाला का दर्शन करेंगे खड़े हो जाए दोनों त्रिशूल पकड़ लेगा कोई भी भैया चलिए जयमाला का दर्शन करेंगे माता पार्वती भगवान शंकर को जयमाल अर्पण करेंगे जब हम कहें तब हेलो हेलो भैया तो तेज करो तेज करना है हेलो ओम हरियम्मा स्वस्ताय स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठदेवः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान शंभो मंगलम व्रतभद्रः
इसके पश्चात भगवान शंकर माता पार्वती को जयमाल अर्पण करेंगे। नक्षत्राणि रूपमासिनं व्यातं मा ईशन्निखाणं मयि निखाण सर्वलोकं मयि निखाण सर्वमंगलमंगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गणपति महादेव की जय। भगवान पूजन करके दोनों को दहेज डालेंगे। उसके पश्चात जिसने दहेज डालना है आप लोग पहले दहेज डाल सकते हैं। कल की कथा में सभी पधारे, सभी का भव्य स्वागत है। सप्रेमाए आकर कथा के पढ़ने वाले Thank you.
पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यगेन जगवयदन्तदेवानि नरवाणि प्रथमान्य गन्नादेहनागं महिमानः रजत्रजते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः जीवन्ति कामकुलजां पतिपाटलाते पुण्णाग जाति करवीलरसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाह तुलसी दलमाञ्जरेमि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानात्वन्ति पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणादेव शङ्करा मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए श्री गणेश भगवान की जय बाके बिहारी रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन पुत्र हनुमान की